जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, धनतेरस पर सोने चांदी के अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जिन्हें खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार धनतेरस पर इन वस्तुओं को घर लाने से आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। और दोस्तों, हिंदू धर्म में धनतेरस के दिन खरीदारी करने का बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शॉपिंग करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और हम हमेशा खुशहाल रहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसकी खरीदारी यदि हम गलती से भी कर लेते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता का वास होगा और हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों, दीपावली की तैयारी हम सभी के घरों में शुरू हो गई है। दीपावली के त्यौहार की शुरुआत कार्तिक माह के त्रयोदशी तिथि यानी कि धनतेरस के दिन से शुरू हो जाती है। धनतेरस के दिन अमृत कलश के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन सोने चांदी के बर्तन और आभूषण सहित चल अचल संपत्ति की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन स्थायी चीज की खरीदारी करने से भगवान धन्वंतरी प्रसन्न होते हैं और पूरे वर्ष रुपए पैसे की कमी नहीं होती। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसे यदि आप धनतेरस के दिन खरीद लेंगे तो भगवान धन्वंतरी नाराज हो जाएंगे। दोस्तों, देश भर में धनतेरस और दीपावली की तैयारी जोरों पर हैं। धनतेरस का पर्व दीपावली से 2 दिन पहले यानी कि कार्तिक त्रयोदशी को बनाया जाता है, जबकि दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरी देवी की पूजा का विशेष लाभ मिलता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करने से घर में सुख समृद्धि आती है। धनतेरस को खरीदारी करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर खरीदारी करने से आपके घर में धन की वृद्धि होती है। इसीलिए लोग जल्दबाजी में इस दिन बिना सोचे समझे ही कुछ भी खरीद लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि की बजाय आपको धन हानि हो सकती है। इसीलिए आपको धनतेरस के दिन क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है, इस बात की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए और कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए। नंबर 1, लोहे से बनी चीज़ें। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन लोहे से निर्मित वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है। इस दिन लोहे की खरीदारी से नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं आपके जीवन में। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे से बनी चीज़ों को धनतेरस पर खरीदने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से त्योहार पर कुबेर की कृपा भी नहीं होती आप पर। नंबर 2, नुकीली और धारदार चीज़ें। धनतेरस के दिन गलती से भी नुकीली चीज़ जैसे कि चाकू, कैंची, सुई, तलवार की खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसकी खरीदारी से भगवान धन्वंतरी नाराज होते हैं, जिससे घर में अशांति रहती है और हमेशा आपस में टकराव बना रहता है आपके घर में। धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं खरीदने से बचें। इस दिन चाकू, कैंची या कोई भी धारदार सामान खरीदने से सख्त परहेज करना चाहिए। धनतेरस पर इन चीज़ों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 3, कांच के बर्तन। धनतेरस के दिन हम में से ज़्यादातर लोग बर्तन खरीदते हैं। ऐसे में यदि आप भी बर्तन लेने की सोच रहे हैं तो इस दिन कांच के बर्तन या डिनर सेट भूलकर भी ना खरीदें क्योंकि कांच का संबंध राहु से होता है। ऐसे में राहु से जुड़ी चीज़ धनतेरस के दिन खरीदने से घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे आपके घर में फिजूल खर्ची में वृद्धि होती है और घर में कलेश की स्थिति उत्पन्न होती है। इसीलिए धनतेरस के दिन इसे खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन कांच की चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 4, चीनी मिट्टी के बर्तन। धनतेरस के दिन चीनी मिट्टी से निर्मित बर्तन, शोपीस, गमले जैसी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि इन चीज़ों की कोई लाइफ नहीं होती और यह कभी भी टूट सकती हैं। ऐसे में धनतेरस के दिन इन चीज़ों की खरीदारी से घर में दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए धनतेरस पर चीनी मिट्टी से बने बर्तन या गुलदस्ते आदि खरीदने से बचना चाहिए। इन चीज़ों में स्थायित्व बिल्कुल नहीं होता, जिससे घर में बरकत की कमी रहती है। इसीलिए सिरेमिक से बनी चीज़ें बिल्कुल भी ना खरीदें। नंबर 5, स्टील और एल्युमिनियम से बनी चीज़ें। हम अक्सर धनतेरस के दिन एल्युमिनियम या स्टील से बनी चीज़ों को खरीद लेते हैं, लेकिन इन धातुओं में राहु का प्रभाव होता है और इसे खरीदने से घर में दुर्भाग्य आता है।
धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन घर ले आते हैं, जबकि इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। स्टील शुद्ध धातु नहीं है, इस पर राहु का प्रभाव भी ज़्यादा होता है। आपको सिर्फ प्राकृतिक धातुओं की ही खरीदारी करनी चाहिए। मानव निर्मित धातु में से केवल पीतल खरीदा जा सकता है। धनतेरस पर कुछ लोग एल्युमिनियम के बर्तन या फिर सामान भी खरीद लेते हैं। इस धातु पर भी राहु का प्रभाव अधिक होता है और एल्युमिनियम को दुर्भाग्य का सूचक माना गया है। त्योहार पर एल्युमिनियम की कोई भी चीज़ घर में बिल्कुल नहीं लानी चाहिए। नंबर 6, काले रंग की चीज़ें। काला रंग शनिदेव और राहु का कारक होता है। ऐसे में धनतेरस के दिन गलती से भी काले रंग की चीज़ों की खरीदारी ना करें। धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को घर लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन होता है, जबकि काला रंग हमेशा से ही दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है। इसीलिए धनतेरस पर काले रंग की चीज़ खरीदने से बचें। धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को घर लाने से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन काले रंग के वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए। नंबर 7, प्लास्टिक का सामान। धनतेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक की बनी चीज़ें घर ले आते हैं, लेकिन प्लास्टिक बरकत नहीं देता। इसीलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से बना किसी भी तरह का सामान घर में नहीं लाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार लोहे और प्लास्टिक के बर्तन भूल से भी इस दिन खरीद कर नहीं लाने चाहिए। और स्टील को भी लोहा माना जाता है, इसीलिए इस दिन स्टील के बर्तन ना खरीदें, क्योंकि प्लास्टिक राहु दोष का कारक है और लोहा शनि ग्रह दोष का। यदि ग्रह दोष होता है तो घर में नकारात्मकता का वास होता है। नंबर 8, खाली बर्तन घर ना लाएं। धनतेरस के दिन यदि आप कोई बर्तन या इस्तेमाल करने का कोई सामान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि उसे घर में खाली लेकर बिल्कुल ना आएं। घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी, चावल या किसी दूसरी सामग्री से भर लेना चाहिए। नंबर 9, मिलावटी चीज़ें। धनतेरस के दिन यदि आप तेल या घी जैसी चीज़ें खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहिए। ऐसी चीज़ों में मिलावट हो सकती है और इस दिन अशुद्ध चीज़ खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस पर अशुद्ध तेल या फिर घी के दीपक भी नहीं जलाने चाहिए। नंबर 10, कार ना खरीदें। धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजनाएं बनाई जाती हैं, क्योंकि यह शुभ दिन माना जाता है। लेकिन आपको अगर धनतेरस के दिन कार घर लानी है तो उसका भुगतान एक दिन पहले कर दें। कार धातुओं से बनी होती है, इसीलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 11, तेल। धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पादों जैसे कि घी, रिफाइंड इत्यादि लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस के दिन जलाने के लिए भी तेल और घी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए यह चीज़ पहले से ही खरीद लेनी चाहिए आपको। नंबर 12, खाली बर्तन बिल्कुल ना खरीदें। धनतेरस के दिन भूलकर भी खाली बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। माना जाता है कि खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, घर में बरकत नहीं होती। इसीलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या किसी दूसरी चीज़ से भर लेना चाहिए। नंबर 13, नकली फूलों से घर न सजाएं। अपने घर को ताज़ा फूलों और पौधों से सजाएं। नकली व प्लास्टिक से बने पुष्प नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। इसमें जमी धूल मिट्टी वास्तु और विज्ञान की दृष्टि से नुकसानदेह है। इस दीपावली पर घर तुलसी, मनी प्लांट, बांस का पौधा, गेंदे का फूल, गुलाब आदि सुंदर पौधों से सजाएं। जितना हम प्राकृतिक वस्तुओं को घर में लगाएंगे उतनी प्रकृति हमें प्रगति देगी। नंबर 14, मिट्टी के बर्तन खरीदना देता है गणेश जी की कृपा। जी हाँ दोस्तों, घर में मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ लाने से बुध ग्रह शुद्ध होता है। बुध ग्रह शुद्ध होने से हमारा बौद्धिक विकास होता है। श्री गणेश देव का आशीष प्राप्त होता है हमें। नंबर 15, पूजन से पहले कर लें ये चीज़ें। धनतेरस पर कुबेर लक्ष्मी पूजन से पहले घर की साफ सफाई पूरी तरह कर लें। साफ घर में कुबेर, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। बहुत से लोग धनतेरस पर भी साफ सफाई करते रहते हैं, लेकिन इससे पहले ही आप अपने घर की पूरी साफ सफाई कर लें। नंबर 16, इन चीज़ों में बरतें सावधानी। धनतेरस से लेकर दीपावली तक ना तो किसी से उधार लें और ना ही किसी को उधार दें। इन दिनों धन का किसी भी तरह का लेन देन शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ और कुबेर भगवान नाराज़ हो जाते हैं। इसीलिए धनतेरस से लेकर दीपावली तक लेन देन के दौरान सावधानी बरतें। नंबर 17, खाली लेकर घर ना लाएं यह चीज़ें। अगर धनतेरस पर कोई बर्तन खरीद रहे हैं तो केवल अकेला बर्तन बिल्कुल ना लाएं। इसके साथ कुछ दूसरी चीज़ भी खरीदें।
चाहे फिर वह 1 रुपये ही की ही क्यों ना हो। जब बर्तन को घर लेकर आएं तो उसमें कुछ मीठा ज़रूर डालें। खाली बर्तन घर में लेकर आना अच्छा नहीं माना जाता। यह छोटी सी गलती सुख समृद्धि में बाधा डालती है, इसीलिए खाली बर्तन को लेकर घर में बिल्कुल ना आएं। नंबर 18, इन चीज़ों का रखें ध्यान। धनतेरस के दिन कुबेर व लक्ष्मी की पूजा की जाती है और तिजोरी या अलमारी में उपाय या पूजन के तौर पर अक्षत के साथ में कुछ चीज़ रखी जाती हैं। लेकिन तिजोरी या अलमारी में अक्षत रखते समय ध्यान रहे कि वह खंडित ना हो। तिजोरी या अलमारी में खंडित अक्षत रखना बेहद अशुभ माना जाता है, इसीलिए इन मामलों में थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। नंबर 19, नकली आभूषण। कुछ लोग औपचारिकता पूरी करने या फिर पैसों की कमी की वजह से धनतेरस पर आर्टिफिशियल आभूषण खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है क्योंकि इससे घर में दरिद्रता का वास होता है, इसीलिए आर्टिफिशियल आभूषण खरीदने से बचें। नंबर 20, प्लास्टिक झाड़ू। धनतेरस पर प्लास्टिक के बर्तन और इससे निर्मित दूसरी चीज़ें जैसे गुलदस्ता आदि की खरीदारी से बचना चाहिए। प्लास्टिक कभी भी बरकत नहीं देता। दोस्तों, धनतेरस पर झाड़ू ज़रूर खरीदी जाती है, लेकिन सिर्फ सीखों या फिर फूल झाड़ू खरीदना ही शुभ माना जाता है। गलती से भी प्लास्टिक की झाड़ू घर में ना लाएं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।